राज्यं ब्रह्म संतोषं परम नरम कुलज्ञानांत निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सस्रोके वै नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंद केवलं ज्ञान गंधातीतं गगनसदृशं तत्मसाते लक्ष्यम् एकं नित्यं अच्युतं सर्वसाक्षिभूतं गुंडै सद्गुरु चैतन्यं सारस्वत्यमातीतं नादबिन्दुक्लातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दुरु मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज के मृत में बनता राम सतगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मकर दे हरि नित पर संगत सा जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम कर सात समुद्र सतगुरु ये सब अंतर जान घट घट की जान बारम हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। अथे अमृतसर बेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं, जो वाणी बाँच रहे हैं या सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनके लिए बेली ग्रंथ में अमृतसर पीने के लिए महाराज समझा रहे हैं कि चरम चक्षु तो सकल प्राणी के खुले हुए हैं और चरम चक्षु से नाशवान शरीर के दर्शन सबको होते रहते। ज्ञान चक्षु खुलते हैं तब जाके ये अनबे ज्ञान समझ में आता और ज्ञान चक्षु के बाद में फिर जब विधि सहित भजन करते हैं तब निरंतर प्रकट होता है, तब सूरत रूपी चक्षु खुलते हैं। पर शब्द ब्रह्म के दर्शन कब होते हैं? कईयों को भक्ति करते हैं पर शब्द की समझ नहीं आती। एक तो शब्द अरूप है, दूसरा दिष्ट मुष्ट में आता नहीं, तीसरा जीना बहुत है। सत तो जीर्ण जीर्ण सो जीना माया बड़ी का, जो तेज आवाज है वो सब माया की है और सत्य झीना बहुत है। तो उसको लखने में जैसे किसी पास में बाजे बज रहे हैं वो तो सबको सुनाई आते रहते हैं और दूर से बजते हैं तो वो पास के बाजे नहीं होंगे तब वो दूर के उसको लक्ष्य रहेगा, हाँ दूर से बाजे बन रहे सुनाई आ रही है। इसी प्रकार ये संतों का जो ज्ञान है ये दूर माने बहुत विगन मंडल का है, विधेय मंडल का। तो महाराज फरमाते हैं ये लक्ष्य रहता है, बिल्कुल इंद्रियां शीतल होती है, ज्ञान के नेत्र जब खुलते हैं, अनुभव ज्ञान बुद्धि पे विवेक आता है, वो कहते हैं ज्ञान नेत्र। जब ज्ञान नेत्र खुलते हैं, विवेक आता है, वैराग्य वृत्ति होती है, जब ब्रह्म नेत्र खुलते तब ब्रह्म नेत्र खुले बाद में ये शब्द ब्रह्म का समझ आती है जबरदस्त। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, किसी को तो बहुत जल्दी आती है तो वो अगले जन्म की पुण्यवानी ऐसी है जबरदस्त, और नए होते हैं उनको ऐसे टाइम लगता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि भजन करते करते मेरुदंड त्रिकुटी तक तो शब्द चला जाता है, कमल छेदन करके निरंतर आ जाता है, परंतु भक्ति करने वाले जन को मालूम नहीं पड़ता और वो त्रिकुटी मेरुदंड में ऐसी जबरदस्त ध्यानिष्ठ व्यक्ति लग जाती है तब रटना बंद हो जाता। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं यहाँ पे बेली ग्रंथ में, जब रटना बंद होती है तो माया घेरियो जीव को वो विद कड़ा बनाए, जाय न सके छूट कर गए बांध्यो जग माँ, गए बांध्यो जग माय बहुत फांसी गल डारी।
जात पात कुल जगत धन पुत्र ज्ञान केवत विद सारी, माया घेरियो जीव को वो विद कड़ा बना। महाराज फरमाते सुरपुर, जमपुर, नागपुर तीनों स्थान पे यह जीव आत्मा घिर जाता और शब्द ब्रह्म का तो ध्यान नहीं रहता है, और कोई ज्योत में, कोई उजाले में, कोई आनंद बाजों में, कोई इनमें फंस जाता, कोई शरीरधारी गुरु महाराज के दर्शन करने में। इस प्रकार से महाराज फरमाते गले में ये फांसियां गल जाती है माया की। जो भी चरम चक्षु से दिखता है, अंदर ध्यान में दिखता है, वो सब माया के। ब्रह्म कला कछु कहतने आवे, ना मूरत ना ज्योत कहावे। ध्यान करया सो निजरिया आवे, सो सब माया चैन का। एक सत्सबद के बिना जो भी निजर में आता है ध्यान से, वो सब माया के चैन। किसी के जात की, किसी के पात की, किसी के कुल कुटुंब की, किसी के जगत की, किसी के धन की, पुत्र की, ये गले में फांसियां हो जाती। ये फांसी भी कोई तोड़ देता है तो ज्ञान की फांसी गले में। मैं ज्ञान करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे इतने चेले हैं, ये फांसी गले में। ये भी जो त्यों महाराज की कई चोर तोड़ देते हैं, तो केवट की फांसी गल डारी। ये केवट की जो फांसी है वो जबरदस्त गले में गल। तो मेरा मान सम्मान नहीं किया, मेरी बढ़ाई नहीं करी, मेरे को स्टेज पे नहीं चढ़ाया, ये कई प्रकार की केवट की फांसियां गई। ये केवट की फांसी छूटना बहुत, उसके लिए कबीर साहब ने भी कहा, मोटी माया सब कोई तजे, जीणी तजे न कोई, जीणे माया मान बढ़ाई, काल घेर ले जा। ये त्रिकुटी तक ऐसी स्थिति होती है, माया के देश तक। महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से ये केवट की फांसी गले में, चाहे सुनने वाले हो, चाहे बाचने वाले, चाहे भजन करने वाले हो, जब तक ये फांसी नहीं छूटेगी तब तक ये 5 विषय बस में नहीं, और न ब्रह्म नेत्र उसके खुलने। और ब्रह्म नेत्र खुले बिना 5 विषय भी ढीले नहीं पड़ेंगे। न सुखमना की ध्यार भजन होगा, न त्रिय ताप ढीले। ये क्रोध जतन लग जापता, 5 बस नहीं होई, लिव लागा सो सुखराम के, सहजा सब बस हो। लिव लगने से सहजा ही बस रहा है, तो लिव तो रटना तो बंद हो जाती है। त्रिकुटी में ध्यान समाधि में बैठ जाता है और रटना उसके बंद। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मैं जे मन घेर संत पे जाऊं, ज्ञान नज बहुत सुना। कई जने जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, कई सुनाते भी हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गुण सुनो लाख शेष 10 छोड़े, ओ गुण एक समावे। गुण तो छोड़ देते हैं, जो भक्ति का, ज्ञान का, रटना का, निर्णय का, निरपक्ष का, वो तो छोड़ देते हैं और अवगुण समा लेते हैं। मैं गया, मेरी मनोहार नहीं हुई, मेरी बढ़ाई नहीं। गुरु चेले की करे, चेले गुरु की बढ़ाई करे, वो उसमें फंस जाते हैं। ये समा लेते हैं। मन को घेर घोटर राखो, राम राम मुख गाऊं। मन को घेर घोट करके राम राम गाऊं, तो छिन पल में किधर होय भागे, जाए विषय रस खावे। छिन पल में इधर उधर चला जाता है और विषय रस में लीन। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ऐसा महाराज फरमाते हैं, ये माया बड़ी सो जोर अद्भुत ख्याल करे अनेक असुर। माया अनेकों ख्याल खड़े कर, झूठ परपंच खड़े कर दे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हुए संत सूर विचारो, जो त्रिवेणी ध्यानन मानो को। जब तक ये त्रिकुटी में, मेरुदंड में, सुरपुर, नरपुर, जमपुर में रहेगा, तब तक महाराज फरमाते हैं, अबे जल नीर ढुले जहा आकाश, गुण तिन बैकुंठावास। विराजे नाथ लक्ष्मी सहित टिके कर जोड़, जनासों कह। शब्द महाराज फरमाते हैं, है रटना भी महाराज फरमाते करते हैं, परंतु बंद हो जाते।
महाराज फरमाते हैं ये बैकुंठ का जो स्थान है, लक्ष्मी ब्रिजु विराजमान है। हाथ जोड़ करके कहते हैं यहीं आप विराजो, रहो इन देश हमारे पास, करे सब लोग तुम्हारी आस। यहीं रहो सब लोग आशा करते। घना सुख चैन अबीर गुलाल, लक्ष्मी नाथ करावे ख्याल। सुख चैन अबीर गुलाल बहुत सुख देते हैं। जीवने बाजू डावे बाजू, धर्मराय के जीवने बाजू त्रिकुटी में वैकुंठ लोक के कई आवाजों में फंस जाते हैं। इसको कहते हैं अनहद बाजा झूठ है, सुन मत दीजो कान। सुन जो सब शिष पाछला, जे जन मेरा हो। इनको सुन सुन करके कोई यही रुक मत जाना। जिसके आते हैं तो आंख खोल करके रटना करो, नेत्र खोल कर। उसके लिए कबीर साहब ने भी कहा, आंख न मूंदो कान न मूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो रे। खुले नैन पहचानो, सायब सुंदर रूप निहार। खुले नैन रटना करो और वो शब्द की धुनी गर्जना करते सुनाई देती रही, पर रटना चलेगी जबरदस्त। रहो इन देश हमारे पास, घना सुख चैन अबीर गुलाल। कह कर जोड़ लगे लुड़ पांव, सबे सुख शहर बतावे आ। सारा सुरपुर नरपुर जमपुर सब शहर उसको बता देते हैं कि यहाँ ये है, यहाँ इतने इतने देवताओं की पुरिया है, इतने देवताओं का विमान है, सब घट में छाए हुए हैं। तो महाराज फरमाते जहां तक इसमें रहा तब तक वो देवता के बस में आत्मा है या देवता को छोड़ दिया। सब कहते हैं हम देवता को नहीं मानते हैं, तो देवता को बाहर छोड़ना है कि अंदर इनके देश को छोड़ना। और देश जितने रटना नहीं चलेगी उतने छूटे नहीं। अमीरस प्रेम प्याला पूर, लक्ष्मी आन खड़ी रे दूर। बतावे चैन अनेकों आय, देवरस प्रेम प्याला माय। महाराज फरमाते ऐसे माया के चैन, अनंत माया के चैन होने लगे। कई प्रकार के चैनों में आत्मा जीवात्मा लिपायमान। सबसे ज्यादा तो रूप में, ज्योति उजाले में, चैन चमत्कार में, धन पुत्र संपत्ति के बेरंग पर्चों में लिपायमान हो जाए। तो चढ़े मत वाल बड़ी मेहमत, इसी विद देव थकावे संत। महाराज फरमाते हैं जो भक्ति करने वाली आत्मा सत के साथ त्रिकुटी मेरुदंड में रहती है तो देवताओं का स्थान, महाराज फरमाते हैं सूरत शब्द का मेल वहां नहीं होता। वहां रटना बंद कर देते। थकावे देव, इसको थकाते हैं रटना को। यहां तक महाराज फरमाते हैं कि रटना ऐसे थक जाती है और फिर आखिर में कहने लग जाते हैं ऊंसास बंद। ऊंसास को बंद करते हैं, सांस को, सांस तो चलता रहता है, ऊंसास को बंद कर देते हैं कि ऊंसास से ही महाराज फरमाते हैं देवों का देश उलंघ सकता है, नहीं तो देवों के देश से अलग आत्मा हो नहीं सकता। तो वो सूरत शब्द का मेल भी हो नहीं सकता, यानी सुरता शब्द का अनुभव कर नहीं सकती, उसको मेल नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि न मान चैन कहाँ सुखवास, नहीं थिर लोक तुम्हारी आस। दिया सब पैलन देवे चैन, धरी मन मूठ अरूपी सैन। कई प्रकार के चैनों में जो भक्ति करने वाला जन ध्यान कर लेता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो उसी लोक में थिर हो जाते और कई चैन चमत्कार में बढ़ जाते। कई जने तो जोड़ जोड़ कर रणभे के साथ की साके लेकर आपके छाप लगा लगा के और हरजस बना लेते हैं, साके बना लेते हैं। कई जने अपने नाम से जीवने बना लेते हैं, गुरु के नाम से जीवने बना लेते हैं और फिर महिमा करते हैं बस खूब। तो ये अनेकों ख्याल यही तो है। ये मेरुदंड त्रिकुटी तक जो रहता है वो ऐसे ख्याल करता है और लोगों को भरमाता रहता है बस, और शरीर रूप गुरु में बांधता रहता
तेरे ये गुरु हैं, तेरे ये गुरु हैं, तू तेरे को किसने आज्ञा दी, तेरे को किसने आज्ञा दी। इस प्रकार के ख्यालों में लग जाता और ख्याल में लग करके और ऊंचा सांस की रटना भूल जाता और भूलता भी नहीं है तो वो करने देव करने नहीं दे। देवता ही उस रटना को बंद करते, क्यों ख्याल में रम गए तो ख्याल में रमे रहते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ईशा मोह जाल लगाया मोह न मानो बात लखी में। तो जो सूरवीर संत होता है, भक्ति करने वाला जोर सूरवीर होता है, वो रटना को बंद नहीं करता। मोह जाल होता है तो भी वो रटना लगा चलाता रहता। कई बार किसी के वास्य भी आती है तो भी उस वास्य में ही रटना करता है। ये माया वास्य भी चला देती है। कई आलस हो जाता है, कई जगह सारे शरीर में वेदना हो जाती है तो भी मुखारबंद से रटना बंद नहीं करने। मानो बात तुम्हारी में तोई माया जोर अद्भुत बड़ी, माया सो जोर बड़ी अद्भुत करे वो ख्याल अनेक असु। माया बड़ी जोर है, अद्भुत है। इसका ख्याल रूप रंग में तो है नहीं, वर्ण में है नहीं, अंदर की अंदर महाराज फरमाते हैं ये कामनाएं जागृत करके, आशाएं जागृत करके और बस में कर ले। ये कामनाएं आशाएं चाहना यही जगत में भक्ति को छुड़ाती है। परमात्मा से आत्मा को मिलने में बीच में पर्दा कर दे, दूरी कर दे। जैसे बादलों की ओट आ जाती है, सूर्य की रोशनी छिप जाती है, इसी प्रकार हुए संत सूर विचारो जो त्रिवेणी ध्यान न माने कोई। जो सूरवीर संत है और इस ज्ञान का जिसको विचार है, निरपक्ष जो निर्णय है उसका विचार करेगा। पक्ष का निर्णय तो बेरंग अर्थ करते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। कितनी भले संगते करो, कितनी वाणी सुनो या कितनी बाचो, त्रिकुटी छूटने वाली नहीं और माया का देश भी छूटने वाला नहीं, तो वो परम मोक्ष में आत्मा जा नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं जो सूरवीर संत है उस अनुभव ज्ञान का विचार करो और निरपक्ष निर्णय अंदर उतारो। आध्यात्मिक करके शब्दों का शब्दार्थिक और आध्यात्मिक दोनों निर्णय समझो। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं, जहां जमजाड़ पहुंचे आए तहां लग बात न मानो काय। जहां जमजाड़ पहुंचता है, काल का संग है, माया का संग है। जहां तक सदगुरुदेव फरमाते हैं ये बात बेली ग्रंथ में अमृत सार पीने की जो बात बता रहे हैं, वो फिर जो अमृत पीने वाला है, राम नाम रूपी रटना करने वाला है, वो फिर ये बात मानेगा। और जो राम नाम रटना करता है उसके लिए माया से अलग होने का महाराज ज्ञान समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ये माया से आत्मा अलग हो सके। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सो सत साहेब साइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक। महाराज फरमाते ऐसे सत साइया सिरजनहार सबके घट में विराजमान है, पर इसकी लीलाएं अनेक है। सुरपुर की, नागपुर की, जमपुर की और नरपुर की, ये चारों की लीलाएं बहुत है। त्रिकुटी तक ये लीलाएं भरी पड़ी। तो महाराज फरमाते यहाँ तक जाल फंसा हुआ। अब ये जीवर जाल से आत्मा कैसे निकले? ज्ञान से भी नहीं निकले, बाणी बांचने से भी नहीं निकले, सुनने से भी नहीं निकले। ये तो रटना करके और आध्यात्मिक निर्णय अंदर उतारोगे, बुद्धि पे विवेक बैराग आ जाएगा, चाहे सुनने वाले हो चाहे बांचने वाले। तब महाराज फरमाते हैं ये जाल से निकल सकते हो। धीवर जाल बंधा हुआ है और वही निकलेगा। मंडे संत सूर रटे निज नाम, मांडे मुरडाई चढ़े उन धाम। सूरवीर संत है वो निज नाम के साथ आत्म चेतन निज नाम का अनुभव करके और रटना जबर चलाए। मांडे मुरडाई
चढ़े उन धाम। जबरदस्त रटना करेगा, सांस उसास में दौड़ के साथ में। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे किसी के ध्यान भी लग जाता है तो भी रटना को छोड़ो मत। चढ़े लगे सो ध्यान जोरावर आन, पड़े वो ताव नैना मत जान। जोरावर किसी का ध्यान भी लग जाता है त्रिकुटी में, और नैना पे जोर भी पड़ता है, खिंचते हैं नेत्र कोये। तो ही संत डोरन मेलो कोई, रटे मुख नाम उतावल जोई। तो ही महाराज फरमाते हैं अगर संत बनना है, संतों के देश जाना है, तो ये रटना की डोर छोड़ो मत। रटना की डोर छोड़ी नहीं हूं सांस सांस की, और महाराज फरमाते हैं माया का जोर चल। यहां तक माया का जोर महाराज ने, सुखराम जी ने लिखा है कि मेरे को भी यहाँ भेजा तो भी मेरे को 7 दिन तक माया ने त्रिकुटी और मेरुदंड में रोक लिया। ऐसा ज्ञान दिया तो, ऐसा माया ने रोक दिया कि फिर आखिर में ढीला पड़ा, और ज्ञान के संग रटना जबर करी, ज्ञान को आगे धरा अनबे को, जब जाके निकल सका। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा ताव पड़ता है तो भी संत डोर न मेलो कोई, रटे मुख नाम उतावड़ जो। सबे विद सूत चलिया आसमान, गया सब 5-25 आन। सब तरह से 5 इंद्रियां, 25 प्रगतियां, भजन करने से ही महाराज फरमाते हैं इनसे आगे आत्मा जा सकती। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और 25 प्रगतियां। और महाराज फरमाते इन सब से पिंड खंड ब्रह्मांड से, हद और बेहद से अलग जब भी हो सकती है तो उसकी रटना जबरदस्त। मंडे संत सूर विचारो, जब सूरवीर संत इस मंड में आ गया तो इसका ज्ञान का विचार करो और निज नाम को समझो। ने अंचर का पराक्रम कितना, ने अंचर में मिलने से ही आत्मा माया से अलग हो सकती। काल के और जम की फांसी भी यदि छूट सकती। सबे विद सूत चलिया आसमान, गया सब 5-25 आन। लगे सो ध्यान करारो मोय, तबे मुख जीवन चाले कोई। महाराज फरमाते हैं कि ध्यान जब लग जाता है तो वाणी से रटना बंद हो जाते है, कंठ चलने लग जाते हैं, सांस चलने लग जाता है, शब्द ऊपर गरनाता रहता है। कितनी देर महाराज लिख रहे हैं, तबे मुख जीवन चाले कोई, हुए घर काव घड़ी पल माय, चबे तबे नाड़ पुला में आए। महाराज फरमाते घड़ी पल, एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, और आदि में पुनियाद 6 मिनट, और क्या पल थोड़ी सी देर। महाराज फरमाते हैं ऊंसा सांस एक में एक हो जाता है। इला पिंगला वे तटकाना ओमे सो समाया। इला पिंगला बहती बहती अटक जाती है, जैसे गहरी नींद में कोई ध्यान नहीं रहता है, इसी प्रकार ओम सोम भी समा जाते हैं। न शब्द का मालूम पड़ता है न रटना का, और ऐसी स्थिति हो जाती है घोर निंद्रा की। शून्य समाधि का गुण आता है, वो सहज समाधि के बाद में आता है। कितनी देर, घड़ी पल, आधी घड़ी आधी पुण्याद पल। वापिस महाराज फरमाते जब इला पिंगड़ा चलने लग जाती है तो वापिस रटना चल, यानी श्वास चलने लग जाता है। वही शब्द गिगन मंडल गरनाता अगम आवाजें और रटना चल। इसो हरि भेव बतायो राम, सबे सुख प्रेम धर्यो उन धाम। ऐसा सृजनहार परमात्मा ने भेद लिखा है, रास्ता बताया है, और उस रास्ते पे चलने के लिए सदगुरुदेव फरमाते प्रेम, प्रीति और पीड़ 3 चाहिए। यही महाराज फरमाते हैं राग, अनुराग, विरह, वैराग और वीतराग विज्ञान, ये 4 का ही गुण रामायण में लिखा।
राग यानी प्रेम, अनुराग यानी प्रीति, वैराग्य वृत्ति यानी पीड़ के साथ रटना में लीन हुए तो आत्मा संतों के देश जाने में कोई कठिनाई नहीं। वीतराग विज्ञान यानी तुर्यातीत अवस्था में लीन, बिना सूरत निरह शुद्धि बुद्धि के गिगन मंडल घनाता रहेगा। जैसे दूर से आवाजें आती रहती है वैसे छाई रहती है सिर के ऊपर, आवाजें छाई रहती है, बस पकड़ नहीं सकता, उसमें मिल उसका शरीर पे आनंद, इंद्रियों पे सारा पंच तत्व शरीर अनुभव करता है, उसका आनंद लेता है और बराबर रटना चलती रहती। पिया रस फूल टपक्या हीर, बंदी बिच धार जिसो पियो नीर। जिस प्रकार से राम नाम नीर पीता रहता है और फूलों से रस टपकता रहता है, अमृत का रस आता रहता है, कागलिया पे अडर मुंह भरता रहता है और रोम रोम हिलते रहते हैं, सारा शरीर हिलोड़ा खाता रहता। इते उत चंद बह नित भान, बिचे संत डोर तहा सुख चार। इधर उधर चंद्र सूर्य इला पिंगला है, बीच में सुखमना की दार जब ऐसा भजन होता है तब ऐसी स्थिति बढ़ जाती। थके 10 नाल 11 लोई, बह संत तीन बराबर जोई। रह सब फूल पछाड़ी देव, थके सब बेल नहीं मुख दे। 10 नाल और 11वां मन, इला पिंगला, जब सुखना में बराबर गंगा बहती रहती है, सरस्वती में आनंद झूलती रहती है आत्मा, तो ये 10 नाल 10 इंद्रिया 11वां मन सबसे आत्मा अलग हो। तो महाराज फरमाते सारे 12 जो कमल है ये फूल पीछे रह जाते हैं और सारी बेल ढीली पड़ जाती है। बेल थक जाए, थकती कैसे है कि ढीली पड़ जाती है, गरीब बन जाती है, निर्मल हो जाती है। तो पावन थोता बेत है हंसा के अस्थु, खाली बहने लग जाती, इसमें कुछ नहीं रहता है बस, और गिगर मंडल छाया रहता है, विधेय मंडल छाया। ऐसा मालूम पड़ता है मैं देही से विधेय मंडल में निवास करने, उसको ऐसा एहसास होने लग जाता है जैसे अंधेरे में हाथ पकड़ रखा है, इसी प्रकार वो विधेय मंडल में निवास रहता है। ऐसा रहता है मेरा स्थान विधेय मंडल। रंग रूप कुछ नहीं है, न दिष्ट मुष्ट है, न कोई ज्योति उजाला है, बस महसूस होता रहता है। इसी प्रकार शब्द लखाया मुंह, इस प्रकार मैंने ये शब्द लखाया। कैसे? इतना जीना है कि जैसे थाली को छेड़ोगे तो उसमें झनकार निकलती है, वैसे इसी प्रकार तू जब भी लक्ष्य करेगी तभी तेरे को ऐसा आनंद आता है। परंतु बिल्कुल सोने जगह में इकलंत बैठ करके इसका आनंद ले, सूता सूता भी इसका आनंद ले सकता है। लगी अब डोर सुलटी होए, तजे तब को कड़ी बिन दोए। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं जब डोर पीठ में उलटती है, फिर पलटती है, फिर सुलटती है, ऐसे सुलटती है सुखमना की धार में इला पिंगला दोनों मिल जाती है और सुखमना की धार आगे चलती है। तब महाराज फरमाते हैं कि 2 पांख के कवल त्रिकुटी से 1000 पांख, 1000 से अनंत पांख, और फिर अगम आवाज में जाके बिछूटे नाल तजे ससी भान, लग्यो सतखंब अनोख विचार। ये सुखमना का जबरदस्त भजन में आनंद ऐसा आता है कि अनुपम गुण रखता है। कहूं सो भेव अनुपम जो संतागर एक ठिकानो। ये अनुपम सुखमना की धार जब भजन होता है तो सारे इंद्रियां शीतल रहती है, ठंडी लोई बरसती रहती है। बरसात तो कहीं होवे और ठंडी हवाएं आती है, वैसे विधेय मंडल में शब्द गरनावे और सारे शरीर में इंद्रियों पे ठंडी लोई बरसती, फिर ज्वाला खत्म हो जाती है सारी। जैसे ज्वाला महाराज फरमाते हैं शरद की खत्म होती है चंदन के वृक्ष के लपेटने से, ऐसे ही सदगुरु सता वर्णी नहीं जाई, सो मन धान बानगी माई। सदगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अगन किसी विदो।
अरे दिन दिन जारे सफल कमाए, जा संगत सतगुरु के पाए। उड़ो उड़ो भुजंग चनन मन जावे, यूं सिर तन के तपत बुझावे। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई, यूं संगत सतगुरु के होय। जड़ी सजीवन जीव जीवाया, क्या करने मुर्दा कर आया। ऐसी सदगुरु की जो सता है, सदगुरु है महापुरुषों का अणबे ज्ञान, सांसों सांस विधि, और सता है निरंतर निज नाम, और राम जी का सृजनहार का नाम। ये तीनों महाराज फरमाते हैं जिसके घट में उमव हो जाते हैं तो वो वर्णन में नहीं आती है। सोमन धान के बान की मुझे महाराज ने अणबे ज्ञान में इस सदगुरु की सता का वर्णन किया। और ये सता ही अगम देश में हंसवती आत्मा को लेके जाता है। और शीतल जो अग्नि भरी है जन्मने मरने की, मलमूत्र काढ़े की, बार बार गर्भ में आने की, वो अग्नि शांत हो जाती है। सुखमणा की धार भजन होने से शीतल हो जाती है। और उसी नरदेय की सफल कमाई है जो नरदेय में आकर के ऐसी केवल्य भक्ति धारण करी, ऐसा सजीवन ज्ञान है सुखराम जी का, मरे हुए को जिंदा करने वाला जो धारण कर लेता है तो उसी आत्मा का जन्म ना मरना मिटता है। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सवासी राम राम हरो, सबने राम 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 राम।